ओम शांति। बाबा ने 22 मार्च 2026 के मुरली में हम बच्चों को अनुभव के ऑथोरिटी स्वरूप बनने के साथ साथ विशेष बाबा ने कहा कि बाबा को हमें गिफ्ट देना है। वो एक शब्द जिस शब्द की वजह से हम बार बार इनफैक्ट बारंबार नीचे आते रहते हैं, और वो शब्द है कारण शब्द का। ये मुरली बाबा ने अव्यक्त महावाक्य जो है 2009 में उच्चारित की थी, और आज हम सभी देख रहे हैं जो अभी हम मुख्य पॉइंट्स को सुनते जाएंगे। इस अव्यक्त महावाक्य के द्वारा हर चीज से परिस्थितियां, समस्याएं और समाधान रूप में हम कैसे आवे, वो सभी चीजें यहाँ हमें प्रत्यक्ष रूप में नजर आती जा रही है। तो विशेष बाबा ने जो कहा कि कारण शब्द से मुक्त रहकर अपने चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ साथ बाबा ने कहा हमारे अंदर वैराग्य वृत्ति भी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी गंभीरता उतनी ही अंदरूनी रमणीकता भी हो। तो बाबा विशेष कह रहे कि बाबा सर्व खजानों के हम बच्चों को मालिक भी बनाते हैं, और हम बच्चे वैसे भी मालिक हैं, स्वराज्य मालिक, अर्थात अपने सर्व कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रियों के भी मालिक हैं। मन, बुद्धि, संस्कार, हमारे संकल्प कैसे चलेंगे। अगर आत्मा के पुराने संस्कारों के अनुसार संकल्प चल रहे हैं हमारे, तो वो भी हमारा मनमत में ही मिक्स होता है, तब भी हम मालिक नहीं हैं। तो बाबा कहते ये जो दोनों मालिक बने का वर्षा हमें बाबा के ज्ञान से मिला। जब हम इस ज्ञान में आए, ज्ञान अर्थात समझ, वो समझ की ऑथोरिटी के द्वारा हमें ये सारा अनुभव होता जा रहा है। तो बाबा सभी बच्चों को देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन साथ साथ बाबा चाहते कि हम उनकी एक आश को जरूर पूरा करें। और वो कौन सी आश है? वो एक आश है कि कारण को हम, ये जो शब्द है हमारी डिक्शनरी से, ब्राह्मणों की डिक्शनरी से, ये कारण शब्द सदा के लिए विदाई हो। कारण को विदाई करके हम निवारण शब्द को सदा ही धारण करें। क्योंकि बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं बारंबार कि हम विश्व की आत्माओं को भी उनके कारणों से मुक्त दिलाने वाले मुक्तिदाता हैं। तो जो मुक्तिदाता बाबा के बच्चे होते हैं, तो उन्हें सर्वप्रथम अपनी उलझन, अपनी समस्याओं रूपी कारण का निवारण करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये हमें अपने अंदर ही सोचना है कि ये सहज है या मुश्किल है। साथ साथ बाबा ये भी चाह रहे हैं कि हम इसके बारे में भी जानें कि जब हम अंदरूनी कारण शब्द को स्वीकार कर लेते हैं, जैसे ये कारण होता है तभी हमारे से पुरुषार्थ नहीं हो पाता, ये कारण है तभी हम ऐसा कर रहे हैं। बहुत ही बार हम बारंबार कारण शब्द को ही आगे रखते हैं, यह सर्व के ऊपर हम कारण शब्द को ही थोपते हैं। तो बाबा आज ही दृढ़ प्रतिज्ञा करा रहे हैं कि इस शब्द को हमें बाबा को दे देना है। फिर बाबा कहते जब हम ये शब्द को अंदर से दे देंगे, तब हम निवारण स्वरूप में आते जाएंगे। इसलिए बाबा सबसे पहले ही हम बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाबा को पूरी आशा है कि हम बच्चे ये कार्य कर पाएंगे, और वो कार्य है कारण शब्द को समाप्त करना। अगर गलती से भी आ जाए तो बाबा कहते फिर हमें स्मृति में लेना है
और जब हम कोई भी बातों को अपनी स्मृति में भर लेते हैं तो चाहे ना चाहे स्मृति में जो भरा हुआ है वही चीजें समक्ष आती हैं। तो जब स्मृति में भर लेंगे कि कारण शब्द नहीं लेकिन निवारण स्वरूप में आत्मा हो, और ये स्मृति में भरने के कारण अगर कारण समस्याएं आएगी भी तो भी हमारे अंदर से वो निवारण का शब्द और निवारण से जुड़ी हुई हर कड़ी हमारे समक्ष आती जाएगी। तो बाबा चाहते हैं कि हम इस बात को होमवर्क के रूप में धारण करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि होमवर्क के रूप में हम बच्चों को इस बात को धारण करना है। कई बार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन अंदरूनी होमवर्क के रूप में कुछ एक बाबा के मुख्य शिक्षाओं को धारण नहीं करते हैं, और उन शिक्षाओं को धारण ना करने की वजह से फिर वो बात स्मृति से विस्मृत हो जाती है। तो समस्या समाधान के रूप में कब बदलेगी वो भी बाबा हमें बता रहे हैं। तो इसके लिए हमें होमवर्क के रूप में तो इसे गांठ ही बांध लेनी है। फिर बाबा आगे भी समझाते हैं कि अभी बहुत जरूरी है जो ज्ञान हम ले रहे हैं, परमात्मा ज्ञान, वो ज्ञान के हम अनुभवी स्वरूप बने। क्योंकि अनुभवी मूर्त जो होते हैं उनके चलन और चेहरे से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अनुभवी मूर्त का जो मस्तक है, मस्तक से चमकते हुए सितारे भी अनुभव होते हैं। सिर्फ सुनाने से नहीं कि हम बाबा के ज्ञान को, परमात्म सत्य ज्ञान को सर्वप्रति रख रहे हैं, सुना रहे हैं, वहां तक की सीमित नहीं, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनकर हमें ज्ञान को स्पष्टीकरण करना है। और यही अनुभव हमारे चेहरे और चलन से दिखाई पड़ती है। फिर बाबा ने इसका प्रैक्टिकल उदाहरण दिया साइंस के साधनों का। बाबा कहते हैं जैसे देखो साइंस के साधन होते हैं, गर्मी में ठंडी का अनुभव कराते हैं और ठंडी में गर्मी का अनुभव। दूर बैठे भी हम किसी से भी साइंस के साधनों के माध्यम से उनके करीब रहते हैं। ये कमाल है साइंस के साधनों का। तो साइलेंस पावर भी हमें प्रत्यक्ष रूप में उसे सभी के आगे प्रत्यक्ष करना है कि साइलेंस की जो पावर है वो साइंस पावर से भी अधिक है। और वो साइलेंस पावर है ही हमारे संकल्पों की पावर। तो इस साइलेंस पावर की शक्ति का हम अनुभव कराएं हर एक को। तो बाप दादा अभी बच्चों से यही चाहते कि अनुभव की स्थिति में हमें सदा अपने नयनों से, मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव दूसरों को अवश्य कराना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होमवर्क जो बाबा ने दिया हमें 22 मार्च की मुरली से कि कोई भी कारण शब्द को स्मृति में नहीं रखना है। ये कारण था तो ये हुआ, अपितु कारण का निवारण, समाधान स्वरूप। और उसके लिए फिर कह रहे हैं कि हमारे नैनों से, मस्तक से वो शक्ति की अनुभूति हो, और उसके लिए चाहिए साइलेंस की पावर। क्योंकि जो बातें हम सुनते हैं, सुनी हुई बातें तो सुनते समय अच्छी लगती है, लेकिन जब समस्या आती है कई बार हम फिर वो सुनी हुई बात भी भूल जाते हैं। तो बाप दादा ने एक कारण देखा, वो रिजल्ट बाबा ने क्या देखे, जो कारण है एक बात का अनुभव कराने के लिए बाबा कहते हैं कि अटेंशन हमें अपने में देना है। ठीक है ना। और वो कौन सा अटेंशन है, क्योंकि सेवा का तो बाबा देख रहे हैं, चारों ओर उमंग उत्साह सेवा के बढ़ते जा रहे हैं, और सेवा भी हम बच्चे बहुत अच्छी रीति से हर प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन सेवा करते हुए बाबा चाह रहे हैं
हमारी बेहद के वैराग्य की स्थिति। ये बेहद के वैराग्य की स्थिति हम बच्चों में कमी है। पुरुषार्थ में भी कोई समस्या रूप बनता है तो उसका भी कारण है बेहद की वैराग्य की कमी। तो अब बाबा कहते हैं कि हमें अंडरलाइन करनी है, ये बेहद के वैराग्य स्थिति हमें अपने अंदर धारण करनी है। ये तीसरा नोटेबल चीज है। पहला कारण, दूसरा अनुभवी स्वरूप बनना। हर बातों में हम अनुभवी बने, और अनुभवी हम तभी बनेंगे जब कार्य करते सेवा के उमंग उत्साह में हम हैं, लेकिन अंदर से बेहद के वैराग्य की स्थिति है। क्योंकि बेहद का वैराग्य भी सदा काल का चाहिए। फिर बाबा कहते हैं अगर समय पर हमें वैराग्य आता है परिस्थितियों को देखकर, फिर हम बाबा की कथनी को करनी में साबित करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वो भी मार्ग समय को मिल जाता है। क्योंकि हमने बाबा की बातों को सुनकर तुरंत नहीं किया, लेकिन समय को देखकर, परिस्थिति को देखकर तब हम श्रीमत को फॉलो करने की पुरुषार्थ में जुट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मार्ग समय को मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद का जो वैराग्य है वो हमारे अंदर सदा काल का चाहिए। एक तरफ उमंग उत्साह भी हो और दूसरी तरफ वैराग्य भी। अब वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि हम एक किनारे में बैठ जाए, किसी से हम वार्तालाप ना करें, बिल्कुल भी नहीं। बेहद का वैराग्य माना सबसे पहली तो कोई भी हमारे अंदर में नेगेटिव संकल्प की उत्पन्नता ही ना हो, ना ही संकल्पों में हम नकारात्मकता लाएं और ना ही समय को हम नकारात्मकता की वजह से पार करें। इन सभी चीजों से वैराग्य हो, ये तो पहली सीढ़ी है। तो बाबा कहते बेहद का वैराग्य सदा ना होने का कारण क्या है। तो बाबा ने देखा वो कारण है जो शुरू दिन से हमें कह रहे हैं कि हम आत्माएं देह अभिमान में आ गए, देह भान। ये जो देह शब्द सब बातों में बाबा ने कहा आता है। जैसे देखो कि देह के संबंध होते हैं, देह के पदार्थ जो हम सुबह से लेकर रात तक यूटिलाइजेशन में लाते हैं। फिर हमारे देह के हर एक के संस्कार अलग अलग हैं। तो देह शब्द सब में आता है। तो देह अभिमान किस बात में आता है? वे बाबा कहते इसलिए चौथा होमवर्क हमें स्मृति में रखना है कि देही अभिमानी स्थिति, ये देही अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ बारंबार हम करें। नहीं तो बाबा ने देखा कि मूल कारण है पुराने संस्कार ही हमें नीचे ले आते हैं। संकल्प तो खूब अच्छे अच्छे रचते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तब हमारे अंदर ढीलापन आ जाता है। तो वो कहीं ना कहीं पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर ही वैसा होता है। संस्कार मिटाए हैं, लेकिन बाबा ने कहा संस्कार नेचर के रूप में भी अभी काम कर रहा है। तो जहां देह अभिमान की नेचुरल नेचर हमारे में हो गई, वही देही अभिमानी की स्थिति की भी नेचर नेचुरल हो। तो एक तो कारण शब्द को विदाई करना है, डिक्शनरी में लाना ही नहीं है। दूसरा, हर ज्ञान की बातों में अनुभवी स्वरूप जो हमारे मस्तिष्क से, नैनों से, चलन से अनुभव हो। साथ साथ बाबा ये भी कह रहे हैं बेहद की वैराग्य की स्थिति। और इस बेहद के वैराग्य की स्थिति के साथ साथ चौथा है देही अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ। तो चारों बातों में हमें 22 मार्च की मुरली से पूरा हमें एक हफ्ता मिल रहा है, अगले अव्यक्त वाणी मिलने तक
इस पे हमारा ध्यान फोकस होना चाहिए। तो पुराने संस्कार को लेकर के बाबा कह रहे कि जब बीज नहीं जलता तो बीज से जरूर फल फूल तो पैदा होंगे ही। तो उस देह भान के, देह अभिमान के बीज को ही जलाना है। तो पुराने जो नेचर है उसे हमें बिल्कुल भस्मीभूत करना होगा। जब अंश ही नहीं रहेगा तो वंश कैसे निकलेगा। तो अभी आवश्यकता है बहुत बहुत पुरुषार्थ में शक्ति स्वरूप बनने की। और पुरुषार्थ में शक्ति स्वरूप बनने के लिए जो 4 बातें अभी तक की अव्यक्त वाणी से हमने संकलित किया, उस पर हमें अपने आप को सदा चेकिंग की मोड में रखना है। किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देह भान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है, नहीं तो वहां वंश जरूर पैदा होंगे और वो खत्म होगा बेहद के वैराग्य वृत्ति से। जो 4 पॉइंट हम सब ने ऑलरेडी पहले ही लिया हुआ है, इस पर हमारा अटेंशन हो ये पूरे साल भर। तो बाबा कहते देखो, सर्विस को देखकर बाबा तो बहुत खुश होते हैं कि बाबा के बच्चे चारों ओर बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा बुलंद कर रहे हैं। और आगे चलकर प्रकृति भी हम बच्चों की दासी के रूप में सेवाएं जरूर प्रदान करेगी। फिर बाबा हमें याद दिलाते, जैसे हम दूसरों को कहते हैं कि गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बैलेंस धरना है, उसी तरह से हमें भी सेवा करते हुए ये वैराग्य वृत्ति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए बाबा कहते कि ये जो देह अभिमान का अनुभव है हर एक को, अब इसका हमें परिवर्तन करना है। और दूसरी बात ये भी हमें याद रखना है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि जितना हम बहुत समय का पुरुषार्थ करेंगे उतना ही बहुत काल की हमें प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। तो बहुत समय के साथ, पुरुषार्थ के साथ बहुत काल और प्रारब्ध की कनेक्टिविटी है। तो ये भी हम बच्चों को बुद्धि में रखना है। इसलिए बाबा ने आज फिर से हमें इशारा दिया अपने को चेक करने का। तो 4 पॉइंट तो हम सब ने ले ही ली है। पूरे हफ्ते भर हम इसके ऊपर पुरुषार्थ, फोकस, ध्यान, स्मृति में जरूर रखेंगे और अपने को परिवर्तन की मोड में लेते आएंगे। इसलिए कोई बच्चा बाबा का चाहे अभी भी निकला हो नया नया ढीला ढाला पुरुषार्थी है, लेकिन बाबा चाहते हैं कि ये बच्चा भी नंबर 1 में आए, है ना। इसलिए बाबा इशारा दे रहे हैं। क्या इशारा दे रहे हैं? कि विश्व परिवर्तन की जो कार्य है वो तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक हम बच्चे खुद को चेकिंग के मोड में नहीं रखेंगे और चेक करके चेंजिंग में हम नहीं लाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है अपने लिए। बाकी तो सब मौज ही मौज है संगम युग में। तो ये मौज का भी बाबा अनुभव कराते कि जब बाबा के बच्चे मधुबन बेहद घर में आते हैं, भल कहीं भी कहाँ पर भी बच्चों को टेंट में भी सोने को मिले, लेकिन बाबा ने देखा बच्चे खुशी खुशी से सो जाते हैं और लाइन में भोजन लेते समय भी बहुत प्यार, स्नेह, भावनाओं से लाइन में खड़े होते हैं। इसलिए बाबा को अपने बच्चों से बेहद का प्यार है। साथ साथ बाबा सभी सेंटर्स के टीचर्स प्रति भी ये महावाक्य उच्चारते हैं कि टीचर्स माना जो बाप दादा के गद्दी नशीन है, गुरु भाई है। तो टीचर्स को बाबा याद दिलाते कि कोई भी टीचर को देखे तो उनके फीचर्स में से बाबा ही प्रत्यक्ष हो कि इन्हों को ट्रेन करने वाला कौन है, इन्हों का गुरु शिक्षक कौन है।
हमारी तरफ नहीं जाए नजर, लेकिन हमें देखते हुए हमें बनाने वाला कौन है? ये टीचर्स के प्रति विशेष होमवर्क। इसी स्वमान में हमें रहना है कि बाप समान बनने का नक्शा हम अपने में दिखाएं, और हर एक के मुख से तब निकले कि वाह बाबा वाह, वाह बाबा के बच्चे वाह। साथ साथ बाबा हम बच्चों को वरदान भी देते हैं कि कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वत योगी भव। बाबा कहते हैं जो महावीर बच्चे होते हैं, वो महावीर बच्चे इस साकार दुनिया में रहते भी कोई भी आकर्षण तरफ आकर्षित नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सेकंड में न्यारा और प्यारा अपने को बना सकते हैं, जो महावीर बच्चे हैं। डायरेक्शन हमें मिलता है कि शरीर के भान से परे अशरीरी हो जाओ, तो हम उसका भी सारे दिन में बारंबार अभ्यास में लाते हैं, आत्मा अभिमानी बनते हैं। बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति में रहने के कारण हम सहज योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी बन जाते हैं। तो वो महावीर बच्चे जब चाहे, जितना समय चाहे, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाबा की याद में स्थित कर सकते हैं। तो इसी मुरली से श्लोगन भी है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना ये तपस्वी मूर्त आत्माओं की निशानी है। जैसे तपस्या करने वाली आत्माओं को दिखाते हैं, जहां है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति के यादगार के रूप में उनकी पूजा हो रही है। ठीक इसी रीति संगम युग में हमें यह अभ्यास करना है अपने एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहने का। तो वही तपस्वी मूर्त आत्मा की निशानी है। तो ये निशानी अपनी यादगार के रूप में कायम करने के लिए पुरुषार्थ का मौका इसी संगम पर हम बच्चों को मिलता है। तो हमें याद रखना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये 5 मुख्य बातें हम आज की मुरली से लेते हैं। पहला है फिर से कारण शब्द के कारण हम अपनी स्थिति को नहीं डगमगाएंगे। पुरुषार्थ में कारण शब्द को आने नहीं देंगे, उसका निवारण हम जरूर करेंगे। साथ साथ हर एक ज्ञान की बातों में अनुभवी स्वरूप बनकर ही हम ज्ञान सुनेंगे और सुनाएंगे, सेवा करेंगे अनुभवी स्वरूप होकर, और सेवा करते हुए भी बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये तीसरा पॉइंट। इस बेहद की वैराग्य वृत्ति को हम बहुत अच्छी रीति स्टडी करें अपने आप में कि हमारे अंदर वैराग्य किस समय क्रिएट होता है, कोई परिस्थिति को देखकर, या फिर बाबा जो हमें ज्ञान मुरली समझा रहे हैं उस मुरली के आधार से हमने अपनी स्थिति को बेहद के वैराग्य की ओर हम लेके जा रहे हैं। ये भी हमें अपने आप में चेक करना है। चौथा नंबर, जो देह भान है, देह का अभिमान है, हमारी स्थिति को नीचे लाने की, बेहद वैराग्य की कमी की, उस देह भान की स्थिति को बारंबार देही अभिमानी की मोड से परिवर्तन करना। क्योंकि जब तक हम स्वयं को चेक नहीं करते और स्वयं का परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। उसके लिए हम सभी जवाबदार हैं, हम सभी टीचर हैं, जो हमें अपने आप को टीच करना है। तो टीचर का मुख्य वास्तविक स्वरूप के लिए बताया कि टीचर वो होते हैं
जो अपने चेहरे चलन से, अपनी सूरत से, अपनी मूरत से बाप दादा को प्रत्यक्ष करे। तो इन्हीं पांचों मुख्य पॉइंट्स को संकलित कर दूसरे संडे आने तक, अव्यक्त मुरली मिलने तक हम ज़रूर इस पर काम करें। अनुभवी स्वरूप अपने को बनाएंगे, कथनी करनी को समान बनाकर सुनना समाना साथ साथ हमारा चले अगले 6 दिनों तक, और हम अपनी कमाई यानी खजाने को भरपूर बढ़ाएं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।